हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सर्द रातों में किसान अपने अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन मौसम की मार किसी इंसान की परवाह कहां करती। जी हां, किसान आंदोलन के दौरान सिंघू बॉर्डर पर गोहाना के एक किसान की ठंड से मौत हो गई, जिससे पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। किसान आंदोलन के दौरान हजारों किसान देश की राजधानी के बॉर्डर पर जमा होकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ऐसी सर्द रातों में ये किसान अपने अधिकारों के लिए डटे हुए हैं, जिसमें बुजुर्ग से लेकर जवान और बच्चे तक शामिल हैं। हालांकि सरकार बुजुर्ग और बच्चों से धरने से बार बार हटने की अपील कर रही है, लेकिन किसान अभी भी डटे हुए हैं। वहीं इस आंदोलन के दौरान बड़ौदा के एक किसान की ठंड से मौत भी हो गई। मौत के बाद से ही मृतक का परिवार गमगीन हालत में है। परिवार के लोगों का कहना है कि मृतक अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था, जिसकी 3 बेटियां भी हैं। ऐसे में अब उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 3 लड़कियां हैं और इनका पापा एक्सपायर हो गया, इनकी मदद करो। इनका ताऊ था, वो भी एक्सपायर हो गए, और इनके दादा दादी है, वो भी बूढ़ा बूढ़ी हो गए बहुत, और इनका सहारा कोई नहीं है। तो मैं कृपा करती हूँ कि सरकार से कि आप मेरी बेटियां की ये करें, मदद करें, और मेरे सासू ससुर की भी मदद करें। आपके जो पति है संघर्ष कर रहे थे किसानों के लिए। हाँ, किसानों के लिए संघर्ष कर रहे थे वो भी। हालातों से परेशान होकर किसान के परिवार ने सरकार से आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी की मांग की है। किसान के परिवार के साथ स्थानीय विधायक इंदुराज नरवाल ने भी सरकार से मदद करने की अपील की है। मृतक किसान अजय की मां का कहना है कि उनका बेटा ही उनका आखिरी सहारा था। अब कौन उसकी और उसके परिवार की देखरेख करेगा। कोई सहारा नहीं, मेरी बहन को नौकरी मिलनी चाहिए, सहारा हमने सहारा चाहिए। मेरी पोतिया को भी सहारा मिलना चाहिए। मेरा बड़ा लड़का था, वो भी एक्सपायर हो गया था। मेरा छोटा लड़का 5 दिन हो गए थे गए ने किसान के, उसमें पूरा हो गया। तो घर में अब कोई नहीं है? घर में कोई नहीं, हमारा लड़का भी नहीं है। 3 लड़की है। घर भी नहीं है हमारे, टिपल पाइन कुछ नहीं मारे। हम बहुत गरीब हैं, हमारी सहायता करो। मृतक किसान अजय पिछले कई दिनों से कुंडली और सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल थे। रात के वक्त कड़ाके की ठंड में उनके अंदर ठंड बैठ जाने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया। ऐसा जो है, अजय जो है किसान परिवार से बिलोंग करता था जी। किसान आंदोलन में कुंडली बॉर्डर पर गया हुआ था। 26 तारीख को जो है एजिटेशन शुरू हुआ था। एजिटेशन में जो है वहीं जा रहा था, और उसके बावजूद कल जो है वहाँ भगवान जाने कैसे ये दुर्घटना हुई। ये बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है। 3 इसके पास बच्चियां हैं, जमीन का कोई साधन नहीं है। इसको हम तो ये चाहते हैं कि शहीद का जो दर्जा दिया जाए इसको, और आर्थिक सहायता जितनी भी हो सकते हैं सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिले, ताकि इन लड़कियों का जीवन यापन अच्छी तरह से हो सके। किसान के परिवार के जख्मों को फिलहाल भर पाना नामुमकिन है, लेकिन बड़ौदा के विधायक ने परिवार की आर्थिक मदद कर उनके दुख को हल्का करने की कोशिश की है। विधायक ने अपने निजी कोष से परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है।
और मृतक के लिए सरकार से शहीद का दर्जा देने की मांग की। ये जो बेरोजगार का किसान की जो मौत हुई है, मैं मौत नहीं कहूँगा, ये एक शहादत है और इस शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। इस शहादत तो इसका परिवार है, इतना गरीब परिवार से है। इसके 3 बेटियां हैं, 2 जुड़वा हैं, 6 साल की उम्र है। एक जो छोटी बेटी वो 1 साल की है। 3 साल पहले इसका भाई की भी मौत हो गई थी एक्सीडेंट के कारण और बेसहारा परिवार हो चुका है। और मैंने भी सुबह जब इसका पता चला मौत का, तो मैंने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी जो मेरे नेता छत्तीसगढ़ हैं उनसे बात की, दीपेंद्र हुड्डा जी से बात करी, माजी ऐसी बात होगी है। तो उन्होंने बात करके उन्होंने कहा भाई ठीक है, इसको सहायता करो इस परिवार को। तो हमने इस परिवार को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया और 10 लाख रुपए हम इस परिवार को सहायता राशि देंगे। और मैंने सरकार से भी मांग की है कि किसान परिवार को इसको 1 करोड़ रुपए देने चाहिए और जो इनकी मिसेज है जैसे उनकी योग्यता हो, योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी भी देने का काम करे। और जो इनके बच्चे हैं, इनके बच्चों को भी पढ़ाने का और इनको रखने का भी एक कोई प्रावधान करे सरकार। और सरकार से एक बहुत ये भी मांग करूंगा कि एक इनको शहीद का दर्जा देने का भी काम करे। किसान आंदोलन के दौरान अब तक 7 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसान अपने संघर्ष से नहीं हटे हैं। बूढ़े से लेकर जवान तक सब कंधे से कंधा मिलाकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है कि वो इस मामले को सुलझाना चाहती है, लेकिन किसान कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई और विकल्प मानने को तैयार नहीं है और किसान सरकार के संशोधन प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार चुके हैं। उससे अब कहीं न कहीं मामला फिर से फंसता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।